गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ योगेश स्वामी। आज अपन 11th क्लास का चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे और 11th क्लास का सबसे पहला चैप्टर अपना होगा मौसम और जलवायु, वेदर एंड क्लाइमेट। मौसम और जलवायु अपना सबसे पहला चैप्टर है और एग्रोनॉमी का है ये। एग्रोनॉमी के बारे में अपने सबसे पहले इससे पहले वीडियो में डिस्कशन इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर में अपन कर चुके हैं। अब अपन पढ़ेंगे सबसे पहला चैप्टर मौसम और जलवायु। सबसे पहले बात की जाए मौसम। मौसम की परिभाषा होती है भाई किसी भी स्थान का कुछ समय तक की वायुमंडलीय घटनाएं वहाँ का मौसम कहलाती हैं। किसी भी स्थान की कुछ समय की वायुमंडलीय घटनाएं वहाँ का मौसम कहलाती हैं, पर लगातार नहीं, केवल कुछ समय की। जैसे अपन ये कह सकते हैं कि कुछ समय एनवायरनमेंट के अंदर बादल छाए हुए हैं, तो अपन क्या कहेंगे कि आज तो मौसम के अंदर बादल छाए हुए हैं, धूप कम, मौसम चेंज हो गया। दूसरी समय में कुछ समय के बाद 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे के बाद अपन बादल हट जाएं पूरे और तेज़ धूप निकल जाएं, तो अपन अपने मुंह से ये सब निकलेंगे, आज तो मौसम गर्म, धूप तेज। तो 5 घंटे में परिवर्तन हो गया। शाम को आंधी आ जाए तो मौसम खराब हो गया, है ना, बेईमान फ्यूचर, मौसम खराब हो गया। तो अपन ये कह सकते हैं कि कुछ समय किसी भी क्षेत्र की कुछ समय तक की वायुमंडलीय घटनाएं वहाँ का मौसम कहलाती है। एनी प्लेस शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक एक्टिविटी, जैसे बादल छाना, धूप का निकलना, वर्षा का होना, तो किसी भी स्थान के कुछ समय तक की वायुमंडलीय घटनाओं को मौसम कहा जाता है। मौसम किन से मिलकर के बनता है? तो मौसम के घटक। मौसम के घटक में सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं बादल की, अपन बात करें प्रकाश की, ओस, कोहरा, वर्षा, पाला या फ्रॉस्ट, लू, गर्म हवाएं, इन सब से मिलकर के मौसम बनता है। किसी भी एक दिन के मौसम में इनमें से कोई ना कोई चीज़ ज़रूर उपस्थित होती है, कभी कभी 2 या 3 भी हो सकती हैं, है ना, बदलने पर। किसी भी स्थान के कुछ समय तक की वायुमंडलीय घटनाओं को मौसम कहा जाता है। मौसम के घटक क्लाउड्स, लाइट, मिस्टी, फॉग, रेन, फ्रॉस्ट, हॉट विंड। अब सबसे पहले यदि अपन बात करो बादल की, तो बादल अपन कह सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के बादल होते हैं। जैसे तितरपंखी बादल, सबसे ऊपरी बादल ये होते हैं तितरपंखी बादल, तितर के पंख जैसी इनकी स्ट्रक्चर होती है। नंबर 2 पर यदि अपन बात करें तो श्वेत बादल, एकदम से सफेद होते हैं, या अपन कह सकते हैं कि गुनी हुई रुई जैसे ये दिखते हैं, या गोभी के फूल जैसे दिखते हैं। और नंबर 3 पर यदि अपन बात करें बच्चों, काले बादल। नंबर 3 पर यदि अपन बात करें काले बादल, ये बादल हमेशा वर्षा करवाते हैं, ये गर्जना करवाते हैं, कभी कभी हल्की बूंदाबांदी, और ये आसमान को ढकने का काम करते हैं सबसे ज़्यादा। अब जो बादल वर्षा करवाते हैं उनको मेघ बादल या काले बादल के नाम से जानते हैं। नेट्रस स्टॉर्म क्लाउड्स भी इनको कहा जाता है। अब बच्चों यदि अपन बात करें तो बादल के ऊपर की तरफ धनावेश होता है और नीचे की तरफ ऋणावेश होता है। बादल के ऊपर की तरफ धनावेश होता है और नीचे की तरफ ऋणावेश होता है। जब तेज हवाएं चलती हैं
तेज हवाएं चलती हैं तो बादल एक दूसरे से टकरा जाते हैं, और जब ऋणावेश धनावेश से टकराता है तब आकाशीय बिजली या तड़ित पैदा होती है। आकाशीय बिजली या तड़ित का पैदा होना। अब बच्चों, आकाशीय बिजली और जब तड़ित पैदा होती है तो इसका प्रभाव सीधा वायुमंडल की गैसों पर पड़ता है। अपन जानते हैं कि वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन का जो संगठन है वो 78% है, ऑक्सीजन का 21% है, CO2 का 0.03% है और आर्गन का 0.93% है। ये क्वेश्चन जेट एग्ज़ाम 2016 और 2017 3 बार आ चुका है। एक बार आया था वायुमंडल में CO2 का संगठन कितना है तो 0.03 पूछा गया था। एक बार आया था वायुमंडल में CO2 का संगठन कितना है तो ppm में पूछा था, तो 300 ppm। अब बच्चों बात यदि अपन करें तो ये आकाशीय बिजली का पैदा होना, आकाशीय बिजली का पैदा होना और वायुमंडल की नाइट्रोजन का इससे टूटना, और वायुमंडल की नाइट्रोजन टूट करके नीचे आ जाती है किसके साथ? वर्षा जल के साथ। इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि रेनी वाटर बेटर देन आर्टिफिशियल वाटर, वर्षा का जल कृत्रिम सिंचाई की अपेक्षा अच्छा माना गया। अब इस नाइट्रोजन का अपन ये कह सकते हैं कि लेग्यूम पौधे, अब बच्चों लेग्यूम पौधे कौन से होते हैं? जो लेग्यूमिनेसी कुल में आते हैं, जो फेबेसी कुल में आते हैं, वो सभी पौधे जिनकी दाल, वो सभी फसलें जिनका उपयोग दाल बनाने में होता है, सारे के सारे लेग्यूमिनेसी फैमिली में आते हैं। और जितने भी लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कलेक्ट करते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इन पौधों की जड़ों के अंदर ग्रंथियां पाई जाती हैं और इन ग्रंथियों का रंग कुछ हल्का लाल होता है, और इनका हल्का लाल रंग होने का कारण है लेग हीमोग्लोबिन। इनका लाल होने का कारण है लेग हीमोग्लोबिन। इन ग्रंथियों को बनाने में एक पोषक तत्व मदद करता है, वो पोषक तत्व है P2O5 फॉस्फोरस। ग्रंथियां बनने के बाद सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको कलेक्ट करने का काम करते हैं, इनका स्थिरीकरण करते हैं। वो सूक्ष्म जीव में सबसे ज़्यादा हैं जीवाणु, बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया में भी फर्स्ट पोजीशन पर आता है राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम जीवाणु, और दूसरे नंबर पर आता है एजेटोबैक्टर। अब यदि कोई आपसे पूछे कि मृदा के अंदर सब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है, ऑप्शन में अगला दे दे, कवक से होता है, विषाणु से होता है, माइकोप्लाज्मा से होता है, या फिर जीवाणु से होता है, तो जीवाणु से होता है। सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया है जीवाणु से। जीवाणु में भी कौन सा? राइजोबियम जीवाणु और एजेटोबैक्टर जीवाणु। अब इन सूक्ष्म तत्वों, इन सूक्ष्म जीवों की एक पोषक तत्व मदद करता है, वो पोषक तत्व है मोलिब्डेनम। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि दो पोषक तत्व मदद करते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, एक तो फास्फोरस और एक मोलिब्डेनम। तो बादल आसमान को ढकने का काम करते हैं, वर्षा करने का काम करते हैं। अब बच्चों, बादल यदि लंबे समय तक छाए हुए हैं, यह तो हो गया फायदा इनका। अब इनसे कुछ हानियां भी होती हैं। जैसे लंबे समय तक यदि बादल छाए हुए हैं तो वायुमंडल के अंदर नमी बढ़ेगी, और नमी बढ़ेगी तो सूक्ष्म जीव भी बढ़ेंगे, और सूक्ष्म जीवों में सबसे ज़्यादा सूक्ष्म जीव जो फसलों के अंदर रोग पहुंचाते हैं वो हैं कवक। फंगल डिजीज सबसे ज़्यादा होती हैं। जैसे अपन ये कह सकते हैं
कि सरसों, यदि रबी ऋतु के अंदर लंबे समय तक बादल छाए हुए हैं तो सरसों के अंदर रोग हो जाता है। एक जीरा है, इसमें भी रोग हो जाता है। दोनों में कौन सा रोग होता है? सफेद धब्बों का बनना। या अपन ये कह सकते हैं कि छाछिया रोग का होना। लंबे समय तक बादल छाए रहने पर फसलों के अंदर सरसों और जीरा में कौन सा रोग हो जाता है? छाछिया रोग हो जाता है। अब देखिए बच्चों, बादल के बारे में अच्छी तरह समझ में आया आपको। अब नंबर 3 पर है प्रकाश। लाइट या प्रकाश। प्रकाश किसी भी बीज के अंकुरण के लिए और किसी भी पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। जैसा अपन यहां प्रकाश का मतलब तापमान नहीं है, तापमान अलग चीज है, प्रकाश अलग चीज है। अपन जानते हैं कि किसी भी प्लांट को ग्रोथ करने के लिए या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। अब इस लाइट की रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन होती है। जैसे अपन अकॉर्डिंग टू लाइट रिक्वायरमेंट प्लांट क्लासिफाइड इन 4 पार्ट्स लाइक एज दीर्घ प्रकाश सेपी पौधे, या इसको अपन LDP के नाम से जानते हैं, लॉन्ग डे प्लांट। ऐसे पौधे जिनको एक दिन में 10 से 14 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती हो, वो सारे प्लांट्स किस में आते हैं? LDP में आते हैं, लॉन्ग डे प्लांट में आते हैं। उसके बाद नंबर 2 पर लघु दिवस प्रकाशसेपी पौधे। इसके उदाहरण के अंदर अपन ये कह सकते हैं कि बाजरा, ज्वार। लघु दिवस में यदि अपन बात करें, चावल, यहाँ गेहूं, जौ, सरसों, जिनको एक दिन में 6 से 8 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती हो, वो किस में आते हैं? लघु दिवस प्रकाश या STP इनको अपन कह सकते हैं, शॉर्ट डे प्लांट। अब 3 पर है बच्चों MDP प्लांट, मध्यम प्रकाश सेपी पौधे। मध्यम प्रकाश सेपी पौधों के अंदर ऐसे पौधे जिनको निश्चित तापमान की आवश्यकता होती हो, केवल 10 से 12 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती हो, वो मध्यम प्रकाश सेपी पौधों में आते हैं। इनके उदाहरण में अपन पढ़ सकते हैं गन्ना और तुलसी, ये MDP प्लांट में आते हैं। यही कारण है कि गन्ना SBI शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है, वो कोयम्बटूर में स्थित है। नंबर 4 पर यदि अपन बात करें तो दिवस निष्प्रभावी पौधे। दिवस निष्प्रभावी पौधों का मतलब प्रकाश की अवधि कितनी भी हो, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे 10 घंटे की हो चाहे 8 घंटे की हो। ऐसे पौधे दिवस निष्प्रभावी पौधों में आते हैं। उदाहरण में अपन पढ़ सकते हैं टमाटर, सूरजमुखी, यह सारे
न्यूट्रल डे प्लांट में आते हैं। तो प्रकाश की अवधि के अनुसार पौधों को निम्न भागों में बांटा गया है। SDP, LDP, MDP और द्विसनिष प्रभावी पौधे। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा बादल और प्रकाश। नेक्स्ट वीडियो में अपन ओस, कोहरा, वर्षा, पाला, लू इन सब की चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।